बिहार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बहुत प्रमाण है इसके। जो मौजूदा राजनीति का दौर बिहार झेल रहा है, उसमें नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुखिया बनाया गया है। ये बात हम कई दफ़ा एजेस बिहार पर आपके सामने कह चुके हैं। कारण है, सबसे पहला कारण कि आज 10 दिसंबर हो चुका है। कैबिनेट विस्तार की बात लगातार कही जा रही थी कि खरमास यानी कि 14 दिसंबर के पहले कैबिनेट विस्तार बिहार में हो जाएगा। 36 मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं, जो कुल विधानसभा सीटें होती हैं उसका 15%। 14 बनाए जा चुके हैं और मेवालाल चौधरी इस्तीफा भी दे चुके हैं, शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। 22 मंत्री नए बनाए जाने हैं और जो खबर हमारे पास आई है उसके अनुसार, और जो तमाम अखबारों में खबर छप रही है उसके अनुसार, बहुत खींचातानी चल रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच। हम और वीआईपी इसमें शामिल नहीं है। कारण है कि दोनों पार्टियों से एक एक मंत्री बनाए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि उनकी पार्टी से ज़्यादा मंत्री बने। इधर भाजपा पहले ही ये शर्त रख चुकी थी कि भाजपा से ज़्यादा मंत्री बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद दिया गया है जदयू को। दूसरी बात हम बात करेंगे तारकिशोर प्रसाद की। एक नया चेहरा बिहार की राजनीति में अचानक से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कटिहार जब वो पहुंचते हैं, वहां पर 3 दिन उन्होंने जनसभा लगाई थी। और 2005 में जो नीतीश कुमार किया करते थे जनता दरबार, वो तारकिशोर प्रसाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार इसमें भी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। इसके ऊपर जदयू के कई नेता बयानबाजी भी कर चुके हैं। जय कुमार सिंह की भी हम बात कर लें, दिनारा से पूर्व विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जदयू के बड़े नेता, इस बार चुनाव हार गए। अब आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर कि भाजपा ने लोजपा से मिलकर उन्हें हरा दिया। सुशील कुमार मोदी दिल्ली चले जाते हैं। कितने कंफर्टेबल है नीतीश कुमार उन तमाम नए चेहरों के साथ जो भाजपा ने उन पर थोप सा दिया है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम उदित आर्यन है और इस वीडियो में हमारे साथ आदेश पुरी भी है। तारकिशोर प्रसाद से हम शुरू करते हैं, या उससे पहले हम ये बात कर ले कि कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हुआ, क्या खींचतानी चल रही है पार्टी में, क्या खबर है आदेश? देखिए, जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जो जदयू जो है वो अपने मंत्रियों की लिस्ट जो है फाइनल कर चुका है और वो तैयार हैं। वो इंतजार में बैठे हुए हैं कि बीजेपी की तरफ से इस कब हरी झंडी मिलेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस दिशा में कोई भी जो है कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रही है बीजेपी। और उससे ज़्यादा तो देखा जा रहा है कि सुशील मोदी को केंद्र में बुलाने, फिर से खबरें चल रही हैं कि संजय जायसवाल को ही बुलाया जा सकता है केंद्र में, वो भी लगे हुए हैं। तो एक तरह से मुझे तो ये लग रहा है कि बिहार को एकदम नीतीश कुमार को छोड़ के बाकी नए लोगों के हवाले करने का प्रयास चल रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, सुशील कुमार मोदी सबसे बड़े गठबंधन के पुल हुआ करते थे जदयू और बीजेपी के, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। संजय जायसवाल की भी भूमिका दोनों दलों को लेकर चलने में अच्छी रही थी, उनको भी दिल्ली बुलाने की जो बातें हैं वो चल रही हैं। जो पुराने नेता बिहार के बड़े बीजेपी के नेता थे, जैसे प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव हुए हैं फिर से, और जो नेता थे सुशील मोदी कैडर के जो नेता थे, हाँ, उन लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। अभी कुछ उन लोगों को जिम्मेवारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में ये संभावनाएं हैं, जो इशारा जो है वो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जैसा 15 साल शासन चलाए हुए हैं वैसा उनके लिए राह नहीं बनाया जा रहा है। मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा बताइए विदेशी आदेश जी, कितना सीट मांगा जा रहा है? जेडीयू 22 सीटें हैं, कितना सीट जेडीयू चाह रहा है? देखिए, संख्या में तो बीजेपी ये इतना साफ कर दिया है कि हमको भले विभाग बराबर हो लेकिन मंत्री मेरे ज़्यादा रहेंगे। अच्छा। और 20 से 21 मंत्री जो है बीजेपी खुद रखना चाहती है, 12 से 13 मंत्री जो है वो जदयू को देना चाहती है। वो जदयू ये भी स्वीकार करेगी क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि पहले नीतीश कुमार के पास ऑप्शन हुआ करते थे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे तो आरजेडी में मिल जाएंगे। लेकिन जो तेजस्वी का अंतिम जो बयान था, जो विधानसभा का जो धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था, उसमें उससे क्लियर हो गया कि नीतीश का तो वेलकम है ही नहीं, बल्कि नीतीश से वो पूरा जो पार्टी है वो खार खाई हुई है। उनको वो किसी भी तरह से अपनाने को तैयार नहीं है। तो नीतीश के सामने कोई अब ऑप्शन नहीं है। और मंत्रिमंडल में जो सबसे बड़ा बात है, नीतीश कुमार खुद का चेहरा जो है सेकुलर बताते हैं। 2013 में बीजेपी से इसलिए नाता तोड़ा कि नरेंद्र मोदी जिनका चेहरा जो है कम्युनल था, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ये बिहार का कैबिनेट ऐसा है जिसमें एक भी मुस्लिम को जगह नहीं दिया गया है और ने भी नहीं दिया है, क्योंकि बलियावी जी का नाम चल रहा था। हाँ, और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये इंपोर्ट कराने का बात चल रहा है। जदयू जो है आरजेडी खाते से आरजेडी के किसी मुस्लिम नेता को अपने में बुला के उन्हें मंत्री पद देना चाहती है, ताकि जो मुस्लिम वोट जो 2020 के इलेक्शन में नीतीश कुमार से दूर भाग गया है उनको साधने की कोशिश की जाएगी।
तो ये तो जदयू का प्लान है, लेकिन बीजेपी का जो है अभी तक कोई इसको लेकर जो कहता है ना कि एक कानाफूसी तक भी चलना, वैसा नहीं चल रहा है। और 14 से खरमास शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में लेकिन राजनीति में खरमास का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो एक शुभ अशुभ वाला काम होता है उसको लेकर तो संभावना है। आदेश जी 3 सप्ताह आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है कि अब 3 सप्ताह के बाद ही कैबिनेट विस्तार हो पाएगा बिहार में। अब जनवरी में ही हम देख सकते हैं, नए साल में ही देख सकते हैं कैबिनेट विस्तार। और कैबिनेट देखिए पेज तो फंसा हुआ है। अब आप इतना सब कुछ समझ लीजिए कि बीजेपी ने सिर्फ सीएम पोस्ट के लिए जो है अपना वो कमिटमेंट किया था, बाकी चीज़ किसी चीज़ के लिए नहीं किया था। तो चूंकि अब बड़ा भाई बने हैं और बीजेपी की भी पता है कि उनका सितारा बिहार में बुलंद हो रहा है और जदयू का सितारा डूब रहा है, जदयू को हराया जा सकता है या नीतीश कुमार से यहाँ एक हर एक आदमी का एक सैचुरेशन समय होता है। नीतीश कुमार सैचुरेटेड हो चुके हैं, ये बीजेपी भी जान रही है। तो इसलिए जो सत्ता का जो हस्तांतरण हो रहा है वो एक तरह से कहें तो विभिन्न प्रक्रियाओं में हो रही है, जिसे हम ये नहीं देख सकते ये पद दे दिया वो पद दे दिया, वैसा नहीं है। अभी सिंबॉलिक है, उसके बाद फिर से जो होगा वो संस्थागत स्तर पे है, उस तरह होगा। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और पहले जो नेता नीतीश कुमार को एक सर्वमान्य नेता बिहार के बीजेपी के मानते थे, उन्हें भी इनसे बाहर कर दिया गया, वो कैडर ही खत्म कर दिया गया है ताकि दबाव ज़्यादा बनाया जा सके। और देखिए जो भी फैसला होगा वो बीजेपी के पक्ष में ही होगा, बीजेपी जैसा चाहती है वैसा ही। चलिए, मिनिस्ट्री की बात हो गई, 22 मंत्री नए बनाए जा सकते हैं, किसको कितना संख्या मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। विधान परिषद की अगर हम बात कर ले, बिहार विधान परिषद 18 सीटें वहाँ खाली हैं। 12 सीटें नहीं, 18 सीटें वहाँ खाली हैं और 18 में 10 मांग किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। मतलब वहाँ भी बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आना चाह रही है। एकदम जरूर आएगी। अब जब आपके पास वोटर ज़्यादा रहेंगे, जब आपके पास सीटें ज़्यादा रहेंगी तो आपका दावेदारी भी बढ़ जाता है। और जदयू भी जो है, मैं कह रहा हूँ ना कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं है। अगर बीजेपी 15 भी मांगे तो भले वो विरोध करेंगे, लेकिन एक समय में आके उनको देना ही पड़ेगा। तो ये अभी चल रही है जो स्थिति है, देखिए नीतीश कुमार को सीएम बना दिया गया है, लेकिन उनके लिए जो कहा था जो सिंहासन, कांटों का ताज उन्हें और कांटों का सिंहासन उनके लिए दिया जाएगा। और 43 सीट आप समझ सकते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी है और वो सीएम है और उनकी उतनी जो धमक होगी वो नहीं चलने वाली है। तो और आपको बता दें कि बिहार में जो है जो बयानें भी आ रही हैं, जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा संजय जायसवाल क्राइम को लेके बोलें कि बिहार में जो है वो स्थिति खराब है यहाँ पर। तो ये भी नीतीश कुमार के लिए एक जो चेहरा अपना बनाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ये सब तो उन पर है। हाँ, 5 घंटे बैठक किए, मैराथन बैठक किए और निर्देश दिए अधिकारियों को। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एक ही शासक जो कि बाद में शुरू में कड़ाई करे, फिर ढिलाई करे, फिर कड़ाई करना चाहे तो उसका उतना प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि आपके जो कार्य प्रणाली है उसको अपराधी भी जान गए हैं, अधिकारी भी जान गए हैं कि आप जो हैं क्या कर सकते हैं किसी को और कितना कदम उठा सकते हैं, किस सिरे से कर सकते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जान गए हैं लोग। तो ये उतना इफेक्टिव रहने वाला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कुछ दिनों के लिए शांत हो जाए, कुछ कड़ाई रहे, मॉनिटरिंग रहे, लेकिन कुछ चीज़ जो खराब हो जाती है वो खराब हो जाती है। जय कुमार सिंह के बारे में क्या कहना है? वो तो बोल रहे हैं कि पार्टी ही तोड़ देंगे बीजेपी से अगर अलग नहीं होती है, या फिर बीजेपी लोजपा को केंद्र से नहीं हटाती है। देखिए ये जय कुमार सिंह का अपना बयान है और जय कुमार सिंह को बोलने से कोई दिक्कत भी नहीं है, वो विधायक भी नहीं है, ना ही मंत्री हैं वो। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बदौलत मुख्यमंत्री हैं वो। तो ऐसे में ये दूरियां बढ़ा सकती है, दोनों पार्टी के बीच में खटास ला सकती है, लेकिन नीतीश कुमार इस बयान के साथ कभी नहीं होंगे, क्योंकि इससे उनको प्रॉब्लम है। और ऐसे में वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर सोचिए आप, इन केस आरजेडी भी उनके साथ अगर जाने को तैयार हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव उनको सीएम बनने देंगे? क्योंकि पिछली बार भी 2015 में भी उनको सीएम बनाया गया, लेकिन वो छोड़ के चले आए बीजेपी में। फिर से नीतीश कुमार के लिए भी रहेगा कि अगर पिछली बार अगर दोनों मिल के समझौता किए थे, तब तो वो आरोप लगाते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जाता था। इस बार वो अगर उनके पास जाके अगर सहयोग मांगेंगे, इनसे दुगुना लगभग सीट वाली पार्टी है वो, क्या लगता है कि इनको वो काम करने देंगे? तो ये नीतीश कुमार के सामने देखिए अब कैसा भी है इनको बीजेपी, अब बीजेपी इनको न होता है कि सुगम रहे, स्वादिष्ट रहे या कड़वा रहे, निगलना है इनको। अगर मुख्यमंत्री रहना है तो इनको निगलना ही पड़ेगा, इनके साथ रहना ही पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि जय कुमार सिंह जैसे नेता जो बोल रहे हैं उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है।
तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, उनके बारे में भी बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। कटिहार में वो 3 जनता दरबार लगा चुके हैं, वही जनता दरबार जो कभी 2005 में नीतीश कुमार लगाया करते थे, ये बात कहकर कि जनता से संवाद मुखिया का जरूर होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है भविष्य के लिए राह अपना तलाश रहे हैं तारकिशोर प्रसाद? देखिए, तारकिशोर प्रसाद बहुत एक्टिव तो हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहते हैं। एक्टिव हैं और सरकार की तरफ से बयान भी हर एक मामले में वही दे रहे हैं अभी। और एक बोले तो जहाँ तक जो 15 साल जो बीजेपी रहा, तो सुशील मोदी एक तरह से नीतीश के अधीनस्थ होकर काम किए हैं। अपना जो बीजेपी का एजेंडा है वो उसे बीच में नहीं आने दिए नीतीश कुमार के सामने। लेकिन इस बार जो है, चूँकि मैंने बताया आपको कि पूरा पहले का टीम को हटा दिया गया है, तो आला कमान से ज़रूर कोई ऑर्डर आया होगा कि आपको अपने पूरे जो फॉर्म में है, एक तरह से कहा जाए कि आपका जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं वो करें। अब आपके सामने ये दबाव नहीं है किसी के चेहरे और इमेज खराब होने का या गठबंधन टूटने का। तो ऐसे में जो है बीजेपी जो है वो फ्रंट पे आ रही है और जनता को ये साफ मैसेज देना चाहती है कि अब बिहार के जो नीति निर्माता जो हैं वो हम ही हैं और हमारे बगैर अब बिहार नहीं चलने वाला है और हमारे ही निर्देशन से यहाँ का सरकार चलेगा, मुख्यमंत्री चलेंगे और इसके लिए हमें अब सामने आकर कुछ करने का समय है। शुरुआत भले किए हैं वहाँ से, हो सकता है रेणु देवी भी बेतिया में शुरुआत करें, जो मंत्री हैं वो भी अपना शुरुआत करें। तो जो एक प्रोसेस नीतीश कुमार जो छोड़ दिए थे, जनता से संवाद करना, उनके समस्याओं को सुनना, वो बीजेपी एक तरह से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है और ये एक मैसेज देना है कि आगे के जो अब हैं बिहार के जो नीति निर्माण या बिहार का जो सत्ता है वो हमारे इर्द गिर्द और हमारे ही हाथों में रहने वाली है। और अभी भी अगर आप हमसे गुहार करते हैं तो हम उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उसका निदान कर सकते हैं, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और देखने वाली बात है कि अब इस पर नीतीश कुमार का क्या ये रहता है। देखिए, अगर ज़्यादा संवाद वो करेंगे तो इतना तो है कि चर्चित भी ज़्यादा होंगे। और नीतीश कुमार का हम देखें तो वो अब जितना प्रोग्राम है लोग को बुला लेते हैं, अब वो अपने सीएम हाउस में ही बैठ के करते हैं, अपना जो बेस्ट आइडिया है वो आके बताइए, सरकार को ये चीज़ उस पर कार्रवाई होगी। बेस्ट आइडिया है, लेकिन बिहार में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा है और जनता दरबार काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ करता था। जनता दरबार के कारण जो है काफ़ी क्राइम कंट्रोल हुआ था, काफ़ी जो ज़मीनी विवाद का मामला कहते हैं वो सब भी बहुत कंट्रोल हुआ, क्योंकि हर एक तरह का फरियाद लोग लेकर पहुँचते थे। और मुख्यमंत्री सचिवालय से फ़ोन जाने का अर्थ है कि किसी भी जिला में, किसी भी थाना में, किसी भी ब्लॉक में वो काम पर कार्रवाई होती थी, उस पर संज्ञान लिया जाता था और वो सॉर्ट आउट भी होता था, जिसकी गलती हो उसे दंडित भी किया जाता था। लेकिन ये काम जो है जब से बंद हुआ तब से देखिए कि बिहार में अब क्राइम जो है या जो बिहार का जो लोगों का 2018 से पहले बंद हुआ था, लोगों का जो स्थिति जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि पहले लोग को था कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो दूसरे के पास ऑप्शन है कि वो मुख्यमंत्री के पास तक जा सकता है, और लोगों के पास भी ये कॉन्फिडेंस रहता था कि अगर मेरी बात थाना प्रभारी, एसपी, डीएम ये सब नहीं सुनते हैं तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, जो कि वहाँ से अगर एक बार फ़ोन आ गया या एक बार उनको हम अपना एप्लीकेशन देने में कामयाब रहें तो समझिए मेरा काम जो है वो पूरा हो ही जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट एक ख़त्म हो गया, जो एक आम जनता का पहुंच मुख्यमंत्री तक, राज्य के मुखिया तक हुआ करता था, वो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। और वही कॉन्टैक्ट जो है बीजेपी बनाना चाह रही है। जब तक ये नीतीश कुमार ये काम किए, 2013-14 तक ये काम किए हैं वो, तब तक देखिएगा उनका जो जनता के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय रहे। और जब से ये छोड़े तब से वो उतने लोकप्रिय नहीं रहे। नीतीश के खिलाफ जो है आम जनता भी बोलना शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले कोई नहीं बोलता था। और यही कारण था कि 2015 में इतनी बड़ी जीत महागठबंधन को भी मिली। लेकिन इस बार 2020 में बीजेपी के साथ रहते हुए भी 125 का ही जीत वो किसी तरह जादुई आंकड़ा को पार कर पाए वो। तो ये जनता ही आपको चुनती है, आप जनता के लिए ही हैं, तो जनता से संवाद करना जरूरी है। और इस मंत्र को बीजेपी अच्छे तरीके से समझ गई है और सबसे पहले तारकिशोर प्रसाद समझे हैं और सबसे पहले अपने जो जिला है वहाँ से शुरुआत किए हैं। तो देखने वाली बात है कि इसका जदयू इसके जवाब में क्या करती है। लेकिन मैसेज तो साफ दे दिया गया है कि बीजेपी ही अब जो है एनडीए की तरफ से बिहार का जो है वो लीड करेगी। बहुत बढ़िया बात आदेश जी ने कहा कि जब तक जनता से संवाद मुखिया का होते रहता है, मुखिया भी लोकप्रिय रहता है और जनता का हित भी सधते रहता है।
मुखिया ना सही उप मुखिया अब इस रोल में बिहार में आ चुके हैं। तारकिशोर प्रसाद ने अपने गृह जिला कटिहार से इसकी शुरुआत की है और सोशल मीडिया पर ये लिख भी चुके हैं कि आने वाले दिनों में तमाम बिहार के जिलों में वे पहुंचेंगे और जन संवाद, जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे और उसे तत्कालीन सॉल्व भी करने का काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आज सुबह ही एक ट्वीट कर डाला, जिसके बाद बिहार की राजनीति फिर से गर्म हो गई। ट्वीट में उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया है। पिछले जब से सरकार बनी है ये सरकार, तब से प्रतिदिन 1 दर्जन से अधिक हत्याएं बिहार में हो रही हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कहती है कि बिहार में क्राइम सबसे ज्यादा है। नीतीश कुमार के हाथ से प्रशासन तभी से खिसका जब से वो जनता दरबार लगाना बंद कर दिया और तारकिशोर प्रसाद ने इसकी फिर से शुरुआत की है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितने दिन ये सरकार चलती है, कितने दिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाते हैं और कितने दिन बीजेपी उनके साथ रहती है। आप बने रहे बिहार के साथ। धन्यवाद।